7 मई 2008 को एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीरज ग्रोवर नाम का एक आदमी का खून कर दिया और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके जंगल में ले जाकर आग लगा दिया। अब सवाल ये आता है, आखिर ये एक्ट्रेस है कौन और क्यों उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीरज का खून किया। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सूरत मातो। चलिए इस खौफनाक कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर में, जहां पर 25 साल का नीरज रहता था। उसने अपनी डिग्री मास कम्युनिकेशन में कंप्लीट करी और हर इंसान की तरह वो अपने सपनों को साकार करने के लिए सपनों की शहर मुंबई में आ गया। मुंबई में नीरज एक प्रोडक्शन हाउस में टेलीविजन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। एक ऑडिशन के दौरान नीरज का मुलाकात साउथ इंडियन एक्ट्रेस मारिया सुसेराज से होती है, जो कि बॉलीवुड में अपना किस्मत आजमाने आई थी। लेकिन बॉलीवुड में मारिया के लिए काम का रास्ता इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी उसकी लैंग्वेज। वो साउथ से बिलोंग करती थी और इसलिए उसे हिंदी बोलना सही से नहीं आता था। ऑडिशन में मारिया ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, जिसके बाद नीरज ने उसे अपनी हिंदी सुधारने को कहा और इसी बीच उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होने लगी और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। मारिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था एमिल जोरेम मैथ्यू, जो कि इंडियन नेवी में काम करता था और उसकी पोस्टिंग कोची में थी। मारिया ने उसे नीरज के बारे में बताया कि कैसे नीरज उसे बॉलीवुड में काम दिलाने में मदद कर रहा है। मैथ्यू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो और मारिया कुछ महीनों के बाद शादी करने वाले थे और वो नहीं चाहता था कि मारिया किसी दूसरे आदमी के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाए। 6 मई 2008 को मारिया ने मलाड में एक फ्लैट रेंट पर लिया और सामान शिफ्ट करने के लिए उसने नीरज को कॉल करके बुलाया। रात के करीब 10 बजे मारिया को मैथ्यू का कॉल आया। बातचीत के दौरान मैथ्यू को बैकग्राउंड से किसी आदमी का आवाज सुनाई दिया। तब मैथ्यू ने मारिया से पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा इंसान है इस वक्त? तब मारिया ने कहा, हाँ, मेरे साथ नीरज है जो मेरी मदद कर रहा है सामान शिफ्ट करने में। मैथ्यू ने मारिया को वार्निंग दी कि नीरज को रात में फ्लैट में मत रुकने देना और ये कहकर उसने कॉल काट दिया। उसे ये चिंता सताए जा रही थी कि मारिया उसके साथ चीट कर रही है। मैथ्यू ने तुरंत मारिया के फ्लैट पर जाने का फैसला लिया और इसीलिए उसने कोची से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को पकड़कर 7 मई 2008 को सुबह 7 बजे मारिया के फ्लैट पर पहुंच जाता है। मैथ्यू ने बेल बजाया और जैसे ही मारिया ने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मैथ्यू को देखकर बिल्कुल घबरा गई। मैथ्यू बिना कुछ बोले ही मारिया के बेडरूम में घुस गया और वहां पर उसने नीरज को पाया। उसका शक बिल्कुल सही था। गुस्से में आकर मैथ्यू ने नीरज को बहुत मारा और फिर किचन से एक चाकू लाकर नीरज के पेट में घुसा दिया, जिस कारण मौके पर ही नीरज की मौत हो गई। और ये सारा कांड मारिया के आंखों के सामने हुआ। इसके बाद दोनों ने मिलकर नीरज की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। सबसे पहले वो दोनों शॉपिंग मॉल गए और वहां से बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स, रूम फ्रेशनर और भी बहुत सारे ज़रूरत का सामान खरीदा और फिर फ्लैट में वापस आकर उन दोनों ने नीरज की बॉडी की टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक में पैक कर दिया। जिसके बाद मारिया ने अपने एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए उसकी कार उधार में ली और फिर प्लास्टिक बैग्स को कार में लोड करके वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए और बीच रास्ते में उन्होंने पेट्रोल भी खरीदा और जंगल में पहुंचकर नीरज की बॉडी को जला डाला। काम खत्म करके वो दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ गए और फिर अगले दिन यानी कि 8 मई 2008 को मैथ्यू वापस फ्लाइट पकड़कर कोची चला गया। नीरज को मरे हुए अब पूरे 2 दिन हो गए थे और इसीलिए उसके माँ बाप मुंबई आकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और नीरज का फोन का लोकेशन को चेक करती है। लोकेशन की जगह मारिया के फ्लैट का बता रहा था। पुलिस तुरंत मारिया के फ्लैट पर पहुंच जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। डर के मारे मारिया ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने नीरज का खून कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस कोची में जाकर मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लाती है। और जब यह मामला कोर्ट में गया तो इसका फैसला 3 सालों के बाद आया। कोर्ट ने कहा कि मैथ्यू इमोशनल और जेलस होकर नीरज को मारा। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था और इसीलिए नीरज को 10 सालों की सजा सुनाई गई और मारिया को मैथ्यू की मदद करने के लिए और सबूत को मिटाने के लिए
3 साल की सजा सुनाई गई। नीरज के माँ बाप कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था इतना ज़्यादा ब्रूटल मर्डर होने के बावजूद कोर्ट ने इतनी कम सजा दी। वैसे आपको क्या लगता है, कोर्ट का यह फैसला सही था या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आपको कौन कौन सा फॉल्ट नज़र आया वो भी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ में उसमें हम सुधार कर सके। और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।